एक बार की बात है, एक सुंदर गांव में गणेश रहते थे। गणेश बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्हें नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। गणेश का मन हमेशा कुछ नया जानने और समझने में लगा रहता था। वे किताबें पढ़ते, गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनते और अपने दोस्तों के साथ नई नई खोज करते। सभी प्यार से उन्हें बुलाते थे। गणेश का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था और वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उसी गांव में भीम भी रहते थे। भीम बहुत स्ट्रांग थे। वे हमेशा सबकी हेल्प करते थे। भीम का शरीर बहुत ही मजबूत था और वे गांव के सभी कामों में सबसे आगे रहते थे। चाहे खेतों में काम करना हो या किसी की मदद करनी हो, भीम हमेशा तैयार रहते थे। भीम और गणेश अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते थे। वे एक दूसरे की हेल्प करते थे। गणेश और भीम की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जब भी गणेश को किसी समस्या का सामना करना पड़ता, भीम तुरंत उनकी मदद के लिए आ जाते। और जब भी भीम को किसी नई जानकारी की जरूरत होती, गणेश उन्हें सब कुछ समझा देते। गांव के लोग भी गणेश और भीम की दोस्ती की मिसाल देते थे। वे कहते थे कि अगर दोस्ती हो तो गणेश और भीम जैसी हो। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। गणेश और भीम दोनों बहुत एक्साइटेड थे। वे मेले में घूमने गए और वहां बहुत सारी मजेदार चीजें देखी। गणेश ने वहां एक नई किताब खरीदी और भीम ने एक नया खिलौना। मेले में घूमते घूमते उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत परेशान था। उसने बताया कि उसका पोता खो गया है। गणेश और भीम ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। वे दोनों मिलकर मेले में हर जगह ढूंढने लगे। आखिरकार उन्होंने बच्चे को एक झूले के पास खेलते हुए पाया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने गणेश और भीम को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग गणेश और भीम की तारीफ करने लगे। वे कहते थे कि गणेश और भीम न केवल अच्छे दोस्त हैं, बल्कि वे बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनकी दोस्ती और उनकी मदद करने की भावना ने गांव के सभी लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। गणेश और भीम की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम था राजू। राजू बहुत नॉटी था। वह हमेशा दूसरों को परेशान करता था। वह बच्चों के टॉयज छीन लेता था। भीम और गणेश ने राजू को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह गलत है, लेकिन राजू नहीं माना। वह हंसता रहा और भाग गया। राजू के आने से गांव के बच्चों में हलचल मच गई। वह हर दिन कुछ नया शरारत करता। कभी वह किसी के बगीचे से फूल तोड़ लेता, तो कभी किसी के घर की दीवार पर चित्र बना देता। बच्चे उससे परेशान हो गए थे, लेकिन राजू को अपनी शरारतों में मजा आता था। भीम और गणेश, जो गांव के सबसे समझदार बच्चे माने जाते थे, ने सोचा कि राजू को सही रास्ते पर लाना चाहिए। उन्होंने कई बार राजू से बात करने की कोशिश की, लेकिन राजू उनकी बातों को मजाक में उड़ा देता था। वह कहता, तुम लोग बहुत बोरिंग हो। एक दिन गांव में एक बड़ा खेल प्रतियोगिता आयोजित हुआ। सभी बच्चे उसमें भाग लेने के लिए उत्साहित थे, लेकिन राजू को किसी ने भी अपनी टीम में शामिल नहीं किया। वह अकेला खड़ा सबको देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी शरारतों की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता। भीम और गणेश ने राजू की उदासी देखी। वे उसके पास गए और कहा, अगर तुम अपनी शरारतें छोड़ दो तो हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। राजू ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। राजू ने अपनी शरारतें छोड़ दी और धीरे धीरे गांव के बच्चों के साथ घुल मिल गया। अब वह भी उनके साथ खेलता और मस्ती करता। सभी ने उसे अपना लिया और राजू ने भी सच्चे दोस्त बना लिए। इस तरह राजू ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश रखने में है। गांव में जल्द ही दिवाली का त्योहार आने वाला था। सभी खुश थे। वे अपने घरों को सजा रहे थे। वे मिठाइयां बना रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनने के लिए एक्साइटेड थे। वे पटाखे फोड़ने के लिए भी बहुत एक्साइटेड थे। भीम और गणेश ने मिलकर अपने घरों को सजाया। गांव की गलियां रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी थीं। हर घर के बाहर रंगोली बनाई जा रही थी। महिलाएं और लड़कियां मिलकर रंगोली की डिजाइन बना रही थीं।
हर कोई अपने घर को सबसे सुंदर बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। भीम और गणेश ने अपने घर के बाहर एक बड़ी रंगोली बनाई थी। उन्होंने अपने घर को फूलों की माला और रंग बिरंगी लाइट से सजाया था। गांव के मंदिर में भी विशेष पूजा की तैयारी चल रही थी। गांव के बुजुर्ग लोग बच्चों को दिवाली के महत्व के बारे में बता रहे थे। वे कहानियां सुना रहे थे कि कैसे भगवान राम ने रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे थे और उनके स्वागत में पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। गांव के लोग मिलकर एक बड़े सामूहिक भोज की भी तैयारी कर रहे थे। हर घर से कुछ न कुछ पकवान बनाकर लाया जा रहा था। मिठाइयों की खुशबू से पूरा गांव महक रहा था। बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलकर पटाखे खरीदने की योजना बना रहे थे। वे अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर पटाखे खरीदने के लिए बहुत उत्साहित थे। भीम और गणेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी नाटक की प्रस्तुति की योजना बनाई थी। वे रामायण के कुछ अंशों को प्रस्तुत करने वाले थे। गांव में हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। हर कोई दिवाली के त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए तैयार था। दिवाली की रात थी। पूरा गांव जगमगा रहा था। लोग पटाखे फोड़ रहे थे। बच्चे खुशी से नाच रहे थे। अचानक एक तेज आवाज आई। सब डर गए। गांव के कुएं का रस्सा टूट गया था। पानी निकालना मुश्किल हो गया था। सब परेशान हो गए। बिना पानी के त्योहार कैसे मनाएं? तभी भीम ने कहा, मैं रस्सी को ऊपर खींच सकता हूं, लेकिन रस्सा बहुत भारी था। वह अकेले नहीं खींच सकता था। गणेश ने सोचा और कहा, मेरे पास एक आइडिया है। गणेश ने गांव वालों से कहा, हमें एक मजबूत लकड़ी लानी होगी। फिर उन्होंने लकड़ी को रस्सी से बांध दिया। भीम ने लकड़ी का एक सिरा पकड़ा। उन्होंने पूरी ताकत से खींचा। धीरे धीरे रस्सा ऊपर आने लगा। आखिरकार रस्सा कुएं से बाहर आ गया। सब खुश हो गए। उन्होंने मिलकर नई रस्सी डाली, पानी निकाला और त्योहार मनाया। भीम और गणेश की वजह से दिवाली बच गई थी। सबने उनकी प्रशंसा की। राजू भी समझ गया कि शरारत करना ठीक नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि बुद्धि और बल मिलकर किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।